दोस्तों आज पूरे विश्व में एलोपैथ दवाओं की तरह होम्योपैथ की दवा भी काफी कारगर साबित हो रही है। बिना किसी साइड इफेक्ट के इस दवा के सेवन से गंभीर बीमारियों का बड़ी ही सहजता व सुलभता से इलाज हो सकता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में कुछ ऐसा करते हैं जिनके बारे में हम कभी नहीं भूल पाते। आज हमारे देश में बड़ी मात्रा में लोग होम्योपैथिक दवा लेते हैं, पर होम्योपैथिक दवा के आविष्कारक सैमुअल हैनीमैन का नाम शायद ही किसी ने सुना। दरअसल सैमुअल हैनीमैन को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का जन्मदाता माना जाता है, जिन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के लिए बहुत संघर्ष किया और अंत में संघर्ष करने के बाद सफलता हासिल की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सैमुअल हैनीमैन के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कब हुआ और कैसे उन्होंने होम्योपैथिक दवा की खोज की। सैमुअल हैनीमैन का जन्म 10 अप्रैल 1755 में हुआ था। वह यूरोप देश के जर्मनी के निवासी थे। उनके पिता एक पेंटर थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद उन्होंने सबसे पहले स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मेडिकल की तैयारी करने के लिए वे कॉलेज चले गए। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनके कॉलेज के एक अध्यापक ने इनकी गरीबी को देखकर इनकी पढ़ाई में इनका सहयोग किया और पैसे की तंगी के बीच में भी इनकी पढ़ाई लगातार चलती रही। जब उन्होंने मेडिकल कंप्लीट किया तो इन्हें प्रैक्टिस करना था और प्रैक्टिस करने के लिए ये गांव-गांव में जाकर प्रैक्टिस करने लगे। लेकिन प्रैक्टिस करने के दौरान उन्हें उस समय की चिकित्सा प्रणाली ठीक नहीं लगी, क्योंकि उस समय आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की कमी थी, जिस वजह से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस बीच में ही छोड़ दी और इसके बाद उन्होंने शादी कर ली। अपनी जीविका को चलाने के लिए ये तरह तरह की किताबों का अनेक भाषाओं में अनुवाद करने लगे। एक समय की बात है, ये एक डॉक्टर कलेन की लिखी किताब का जर्मनी भाषा में अनुवाद कर रहे थे, तो उन्हें एक कुनेन नाम की जड़ी के बारे में पता लगा। उसमें लिखा था कि यह जड़ी मलेरिया जैसे रोगों को खत्म करती है, लेकिन इसका उपयोग अगर स्वस्थ व्यक्ति पर किया जाए तो उसमें मलेरिया जैसे लक्षण होने लगते हैं। उन्होंने सबसे पहले इसका रिसर्च अपने ऊपर ही किया और पाया कि उनमें मलेरिया जैसे लक्षण हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस जड़ी को खाना बंद कर दिया, वो एकदम से सही हो गए, यानी मलेरिया के लक्षण उनमें खत्म हो गए। इसके बाद उन्होंने इसका प्रयोग अपने दोस्तों पर भी किया, तब उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन लोगों में भी मलेरिया के लक्षण कुछ समय तक रहे और जैसे ही जड़ी बंद कर दी गई तो वो लक्षण भी खत्म हो गए और उनके दोस्त स्वस्थ हो गए। इस तरह से उनको अपने शोध कार्य को पूर्ण करने का एक जरिया मिल गया। इसके बाद उन्होंने कई सारे जड़ी बूटी का प्रयोग अपने ऊपर किया और उनसे बहुत सारे निष्कर्ष भी निकाले। इसके बाद उन्होंने अपने किए गए शोधों को लिखना शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने एक पत्रिका में किए गए शोध व मिले निष्कर्ष के बारे में प्रकाशित करवाया और उनके परीक्षण का लोगों को लाभ भी मिलना शुरू हो गया। इस प्रकार से किए गए परीक्षणों और अपने अनुभवों को डॉक्टर हैनीमैन ने तत्कालीन मेडिकल पत्रिकाओं में मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंसेस शीर्षक से लेख लिखकर प्रकाशित कराया। इसी होम्योपैथी के अवतरण का प्रारंभिक स्वरूप भी कहा जाता है और 2 जुलाई यानी आज के दिन ही सन 1843 में सैमुअल हैनीमैन की मृत्यु हो गई। आज भारत की बहुत बड़ी आबादी होम्योपैथिक पद्धति पर विश्वास करती है और बीमारियों में होम्योपैथिक दवा का सेवन करती है। असल में होम्योपैथिक का सबसे बड़ा फायदा नो रिलीफ नो साइड इफेक्ट, यानी अगर फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं। यह दवा आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जबकि इसके विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ते। होम्योपैथी की शुरुआत 19वीं शताब्दी में भारत में हुई थी। यह पहले बंगाल और फिर पूरे भारत में फैल गई। शुरुआत में नागरिक, सैन्य सेवा व अन्य शौकीनों द्वारा इस प्रणाली का बड़े पैमाने पर अभ्यास किया गया था। महेंद्र लाल सिरकार पहले ऐसे भारतीय थे जो होम्योपैथिक चिकित्सक बने थे। कई एलोपैथिक डॉक्टरों ने सिरकार के नेतृत्व के बाद होम्योपैथिक अभ्यास शुरू किया। कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पहला ऐसा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज था जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।